भय को कथा ने दूर कर दिया। बोलो, सीता जी के भय को किसने दूर किया? कथा ने। लंका में भयभीत थी, अयोध्या में चित्र देख करके भयभीत थी। चित्र लिखित कभी देख डराती। अयोध्या में चित्र देख करके भयभीत थी बंदर का, और लंका में राक्षसों के बीच में भयभीत थी। लेकिन विचार करना, कथा ने सीता जी का भय दूर कर दिया कि नहीं किया? दूर कि नहीं किया भय? लागी सुने श्रवण मन लाई, आदहु ते सब कथा सुनाई। सीता जी कहती हैं, भैया तुम कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरे सामने आ जाओ। हनुमान जी ने कहा, बंदर हूं, क्लियर बोल रहा हूं माता जी, बंदर हूं। सीता जी ने कहा, तुम बंदर हो, लेकिन तुम्हारी कथा इतनी सुंदर है, चेहरे से तुम बंदर हो। सीता के सामने रूप का महत्व नहीं है। सीता के सामने रूप का महत्व नहीं है। सीता के सामने, राम के सामने, सीता राम के सामने अगर महत्व है तो रूप का महत्व नहीं है, चरित्र का महत्व है। तुम चरित्रवान हो, तुम्हारे जैसा संसार में कोई चरित्रवान नहीं है, इसलिए तुम प्रकट हो जाओ मेरे सामने। इससे सिद्ध हो गया कि किसकी पूजा होती है? चरित्र की पूजा होती है। कीमत किसकी होती है? चरित्र की कीमत होती है। ईमानदारी से बताओ, सम्मान किसका होता है? बोले चरित्रवान का होता है। भगवान भी चरित्रवान का सम्मान करता है। सीता माता ने कहा कि तुम तो प्रकट हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, माता जी आप कह रही हैं बार बार, तो मैं आपके कहने से आ रहा हूं, लेकिन क्षमा करना, जो मेरा रूप है वही रहेगा। कहे, वही तो, जो वास्तविक रूप है वही रूप लेकर के आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो रूप है वही रूप लेके आओ। क्यों भैया, मैंने आपको क्या बताया था? यही तो बताया था कि रूप श्रृंगार का संबंध सुविधाओं से है। क्यों भाई? सुविधा, संसाधन आदि आदि बोलो, श्रृंगार के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं करते हैं? जिनके पास सुविधाएं हैं वही श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन सत्य तो यह है, जो संत होता है और जो संत परंपरा में भक्त जीता है, वो कभी भौतिक संसाधनों से अपना श्रृंगार नहीं करता है। उसका श्रृंगार तो चरित्र से होता है, इसलिए चरित्र ही उसका श्रृंगार है। चरित्र से बड़ा श्रृंगार दूसरा होता ही नहीं है। आज हनुमान जी महाराज का जो श्रृंगार है ना, वो चरित्र का श्रृंगार है। और चरित्र लेकर के हनुमान जी प्रकट हुए। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसा चरित्रवान संसार में कौन होगा? जैसे प्रकट हो गए तो सीता जी ने कहा कि तुम्हारा परिचय, कथा तुम ही कह रहे थे? हां। कहां से आए हो? परिचय क्या है? हनुमान जी बोले, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सौगंध खा के कहता हूं, रामदूत हूं। अच्छा, रामदूत हो तुम? केवल तुमको यही सेवा मिली है, सूचना देना? कहे, नहीं माता जी, जो आदेश होता है उसका पालन करता हूं, सेवा भी करता हूं। प्रभु ने आदेश दिया चले जाओ, मैं यहां चला आया आपके पास। अच्छा अच्छा, ये मुद्रिका जो मुझे मिली है, क्या तुम ही लाए हो? हनुमान जी बोले, यही मुद्रिका मातु में यानी, और दीन राम तुम कहां सहदायनी। ये मुद्रिका प्रभु राम ने ही मुझे दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुद्रिका लेकर के तुम आए हो, रामदूत हो? हां, रामदूत हो। किस लिए भेजा है मेरे पास? क्या कथा सुनाने के लिए कि कथा सुना के आना? हनुमान जी बोले, नहीं, कथा का प्रोग्राम तो एकाएक बन गया। नहीं, यहां वातावरण कहां था कथा का? कथा यहां कौन सुनता और कौन सुनावे कथा? फिर
कहे यहां आकर के माता जी आपको देखा तो मूड बन गया कथा कहने का। अच्छा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? कहे मुद्रिका लेके आया हूं। मुद्रिका लेके तुम आए हो, लेकिन इस मुद्रिका का उद्देश्य क्या है? ये मुद्रिका का उद्देश्य क्या है? हनुमान जी ने कहा माता जी बतावे, जीवन में अगर दो बातों को कोई स्वीकार कर ले तो सत्य कहता हूं भय से मुक्त हो जाएगा। वो कौन कौन? या तो राम कथा या राम का नाम। क्यों भैया? राम का नाम या राम की कथा। तो मैंने आपको राम की कथा सुनाई, और ये मुद्रिका आपको इसलिए दी है, प्रभु ने भेजी है कि ये मुद्रिका देखने में लग रही है, लेकिन राम नाम अंकित अति सुंदर है, इसमें राम नाम अंकित है। तो सीधी सी बात यह है कि राम का नाम और राम की कथा, इन दोनों ने ही आपके भय को मुक्त कर दिया। जबकि मुद्रिका हाथ में ली थी भैया, तो कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारतव जन शोक अंगार लीन हरस उत्कर गयो चकित चितौ मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। मुद्री को देख करके घबरा गई, अकुला गई, हरस। ये मुद्री जीत को सके अजय रघुराई, माया तेस रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना। अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो रही थी। तब हनुमान जी ने कहा अकेले राम नाम से काम नहीं चलेगा, राम कथा भी सुनानी पड़ेगी। राम कथा। एक बात बताएं भैया, एक सिक्का होता है, सिक्का होता ना, उस सिक्के में पहलू दो होते हैं कि नहीं होते हैं? है? होते हैं। एक सिक्के पर 10 का अंक बना है या 5 का अंक बना है, क्यों बना है? या 1 का बना या 2 का बना। दूसरी तरफ कोई ना कोई अशोक सम्राट आदि आदि अशोक का चिन्ह बना है, या मंगलयान वगैरह क्या क्या बनते हैं। अब आजकल तो बनने लगे ना। पहले लोकसभा बनती थी, लोकसभा दिल्ली की बनी थी, कुछ सिक्कों पर, नोटों पर बनी थी। अब मंगलयान बन गया है। अनाज, सिक्के पे अनाज बना है। अनाज तो कागज के पे भी बना होगा, किसी न किसी नोट पे तो बना होगा, क्योंकि बिना अनाज के तो पैसा ही बेकार है। सब अनाज से ही तो पैसा आता है। कहां से आता है? नोट आता है तो किससे आता है? अनाज से आता है। कुछ ना कुछ चिन्ह बना रहता है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर एक पहलू गड़बड़ हो जाए तो सिक्का खरा माना जाएगा कि खोटा? सिक्का खरा नहीं, खोटा माना जाएगा। अगर दोनों पहलू सुरक्षित हैं तो सिक्का खरा है। बोलो है कि नहीं? ऐसे इन कागज के नोट में भी दोनों तरफ प्रिंट यदि सुरक्षित है तो बोलो भाई वो नोट मार्केट में कागज का टुकड़ा नहीं माना जाएगा, वो नोट माना जाएगा। और उसमें भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर भी होता है ना, कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। मल्होत्रा या पटेल, पता नहीं क्या क्या कुछ है, रमणम, कुछ ऐसे होते थे ना। गवर्नर हुए हैं ना रिजर्व बैंक के, बदलते रहते हैं। तो इस तरह से भैया दोनों पहलू सुरक्षित होना चाहिए। हमारे जीवन में भी केवल एक ही पहलू न रहे। हमारा जीवन खरा तब माना जाएगा जब जिह्वा पर राम का नाम हो और कान में राम की कथा हो, तो हमारा जीवन खरा जीवन माना जाएगा और हमारा जीवन सुरक्षित माना जाएगा। माना जाएगा कि नहीं? सोचो जरा, जब मकान में, अब आजकल तो परंपरा हो गई कि एक ही किवाड़ लगता है। क्यों भाई? लगता नहीं, लेकिन पुरानी परंपरा में किवाड़ एक होता था कि 2 होते थे? बताओ जरा। 2 होते थे ना। अब पता नहीं, अब पहले देहरी बनती थी, अब तो सपाट। कहीं देहरी वेहरी का कोई चक्कर ही नहीं है। पहले देहरी का महत्व था, कपाट का भी महत्व था। अब देहरी, सपाट और कपाट एक ही। अब व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं। देहरी का मतलब क्या था? देहरी का मतलब ये था कि नारी तू घर की रखवाली, मैं घर का पहरे वाला। पति कहता था कि देहरी के बाहर की जिम्मेवारी मेरी है और देहरी के अंदर की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो देहरी थी, उसको देहरी को क्या बोलते थे छत्तीसगढ़ में? बताओ। देहरी।
चलो भैया हम ठीक ही तो बोल रहे हैं, भ्रमित नहीं। देहरी, लेकिन एक बात आपको बतावें, अब देहरी खत्म। आज का आर्किटेक्ट जो है देहरी का कहां बनता है नक्शे में देहरी हरी, अब तो सीधा प्लेन, देहरी का कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात यह है कि अब जो भी अंदर बाहर का करना है तुम्ही को करना है, जो भी अंदर बाहर की जिम्मेवारी है सब तुम्ही को करना है। भैया मैंने खुद कान से सुना है और आंख से देखा है। एक घर में हम पहुंचे, कहे स्वामी जी आए, स्वामी जी आए, दूध गर्म करो, दूध गर्म करो, दूध गर्म करो। पत्नी बोली देखो स्वामी जी आए हैं, उनको बैठा लो, अभी मैं व्यस्त हूं। मैंने कहा कौन बोल रहा है ये सूपनखा बोल रही है कि ताड़का की सिंह का, ये कौन बोल रही है, फालतू की बकवासबाजी कर रही है, क्या हम लोग फालतू हैं जो घर में आ गए? कहे महाराज क्षमा करना, पत्नी है, पत्नी है। हमने कहा इतना पतन, फालतू